बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, आदरणीय मैडम किरण चौधरी जी, आदरणीय रामकिशन गुर्जर जी, आदरणीय सुरेश गुप्ता जी, आदरणीय डॉक्टर अजय चौधरी जी, आदरणीय विधायक गण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, आदरणीय विनीत पुनिया जी, आदरणीय चैतन्य चौहान जी, बलवान सिंह डोकपुरिया जी, सुधीर गोदारा जी, सुधीर बिश्नोई जी भुनावाड़े, रामनिवास राणा जी और उनके साथ आए तमाम नेतागण, वे हल्का उतराना के प्रत्येक गांव से आए हुए मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों व प्यारे बच्चों, यहाँ पाबड़ा की पावन धरती पर पहुँचने पर आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। श्रीमती किरण चौधरी जी अब आपको संबोधित करेंगे। ये पावन धरती जो आज जिसके ऊपर इतनी बड़ी डॉक्टर अजय ने इसका आयोजन करा है, आपकी रैली का, आपको मैं बहुत 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 मुबारक देती। लेकिन इतनी सारी मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, तो ये एक आगाज है, मैं समझती हूँ आने वाले समय में बदलाव का आगाज। और ये आगाज आपके हमने ये जो रथ यात्रा शुरू करी है, शैलजा जी ने, रणदीप जी ने और मैंने, ये इस मुकाम से करी है कि जनता की आवाज, आपकी आवाज हमने उठानी है। ऐसी ऐसी नीतियां ये सरकार लागू कर रही है, जैसे ये फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, जिसके हालात ये हैं कि हर एक के गले की फांस बन चुकी। हम आपको वादा करते हैं कि जो जो गलत काम बीजेपी ने करे हैं, उनको सबको दुरुस्त हम करेंगे। हम तीन यहाँ पर आपके सामने ये वादा करने के लिए आए कि संघर्ष का समय है, बदलाव का समय है। आप हमारे साथ दोगे, हाथ खड़े करो, हाथ साथ दोगे तो ये याद रखना, संघर्ष का फल हमेशा मीठा होता है। और आने वाले समय में भगवान की कृपा हुई, ईश्वर की इच्छा हुई तो जनता की सरकार बनेगी और जनता के विरुद्ध जो काम हुए हैं वो सारे के सारे सही करे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राज्यसभा सांसद श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जो खुद एक ओजस्वी वक्ता है, किसानों और नौजवानों के हिमायती साथी, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और हमें संबोधित करें। श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। आदर और सम्मान के योग्य इस इलाके की बेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, जो अपनों के बीच, अपने परिवार के बीच आज हम सब आए हैं, आदरणीय कुमारी शैलजा जी, जिनके परिवार की रगों में तो तरक्की और राजनीति का खून दौड़ता है, पर जिन्होंने खुद दिल्ली से लेकर हरियाणा तक अपनी पहचान बनाई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व डिप्टी स्पीकर आदरणीय किरण चौधरी जी, और पंचग्रामी की इस ऐतिहासिक धरती पर, मां चंके माता की इस ऐतिहासिक धरती पर, बाबा बिलासागर की इस ऐतिहासिक धरती पर, बाबा पृथ्वीनाथ जी की इस पावन धरा पाबड़ा पर मौजूद गांव और गवांड से आए आदर के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, मैं आप सबका हाथ जोड़कर पाबड़ा की इस पंचग्रामी की इस धरती को नमस्कार भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, नौजवानों, एक तरफ श्री राहुल गांधी, जिन्होंने 3600 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, नफरत के खिलाफ अलग जगाई। आज भी
आज भी जब कांग्रेस संदेश यात्रा चल रही तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर पूर्व से शुरू होकर मणिपुर से शुरू होकर और बंबई तक चलने लग रही। हमने ये सोचा, हमने निर्णय किया, पूरे देश में जहां न्याय की आवश्यकता, सबसे ज्यादा न्याय की अगर आवश्यकता है तो आज उस सरकार के समय न्याय की आवश्यकता है, क्योंकि भाजपा जजपा सरकार ने अन्याय का कुशासन पिछले 9-9.5 साल से हरियाणा में फैला रखा। हरियाणा के नौजवान की जिंदगी और भविष्य को भारतीय जनता पार्टी और जजपा ने छीन लिया। हरियाणा के गरीब दलित पिछड़ों को, उनके अधिकारों को भाजपा जजपा ने छीन लिया। हरियाणा की महिलाओं को महंगाई के गर्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झोंक दिया। यहां सैकड़ों हजारों की संख्या में नौजवान साथी बैठे, पढ़े लिखे, काबिल हैं, शिक्षित हैं, गुणी हैं, परंतु जब नौकरी मांगने जाओ तो रोजगार नहीं मिलता। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार में नौकरियों को मंडी लगाकर बेचा जा रहा है। किसान जब अपना अधिकार मांगने जाता है तो कभी उसको 3 काले कानून मिलते हैं, कभी खेती पर टैक्स लगा दिया जाता है, कभी किसान के अधिकारों को छीन लिया जाता है। पहली बार 75 साल के अंदर एक ऐसी सरकार दिल्ली और हरियाणा में आई जिस सरकार ने खेती पर टैक्स लगा दिया, 5% खाद पर, 18% कीटनाशक दवाई पर, 12% ट्रैक्टर पर और 18% खेती के उपकरणों पर। अब तो हमारी खाद के कट्टे के पहले तो 5 किलो खाद ये कहते चोरी कर ली कि नीम कोटेड यूरिया देंगे, और अब पिछले हफ्ते से ये फैसला कर लिया कि 10 किलो खाद चोरी हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं अब कोई सल्फर कोटेड यूरिया देंगे। शैलजा जी कांग्रेस की प्रधान हुआ करती थी उस समय। हमने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का घेराव किया, क्योंकि करोड़ों रुपए की अटैची लेकर, करोड़ों रुपए की अटैची रिश्वत की, आपके बच्चों की मेहनत की, आपकी जिंदगी की कमाई की, वो सारी की सारी इस सरकार में पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर रखी। कई बार एसआईटी बनी, कई बार और दूसरे काम हुए, पर लाभ कोई नहीं। आज कई कार्यक्रम, बहुत सारी बातें मेरे बुजुर्गों और साथियों करने की, पर मैं आज आपसे एक ही बात कहूंगा, हम तीनों की तरफ से, मंच पर वो सारे साथी मौजूद हैं उनकी तरफ से हम इस बात के लिए कृतज्ञ हैं, धन्यवादी हैं, आपके आगे नतमस्तक हैं कि सर्दी के इस मौसम में आप कंधे से कंधा मिला के इस कांग्रेस संदेश यात्रा में राहुल जी खड़गे साहब की आवाज को आगे करने के लिए खड़े। जब तक सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक राज नहीं बदलेंगे, जब तक राज की कलम नहीं बदलेंगे, तब तक हरियाणा का भविष्य बदल नहीं सकता। और इसलिए हम केवल आपको आह्वान करने आए, अगर आप चाहते हैं कि किसान को उसका अधिकार मिले, अगर आप चाहते हैं कि गैस का सिलेंडर जो मेरी माताओं को 1100 रुपए का खरीदना पड़ता है, इसकी कीमत ठीक हो, सस्ती हो, अगर आप चाहते हैं कि गरीब दलित और पिछड़े को अपना अधिकार मिले, उसके घर में रोशनी हो, अगर नौजवान को उसका अधिकार मिले, रोजगार और रोटी मिले, अगर हरियाणा का भाईचारा दोबारा से बने, तो फिर एक ही रास्ता है और वो कांग्रेस पार्टी का रास्ता है। ये वो धरती है जो सत्ता का परिवर्तन करती है। मैं आपको आज एक बात कहता हूं, इस सारे अपने सारे जिले हिसार से सारे एमएलए कांग्रेस के बना दीजिए, हम हरियाणा का राज आपकी जोड़ी पर लाकर खड़ा कर देंगे। हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए, गरीब दलित और पिछड़े के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, किसान का खेत लहल आ जाए। हमें आप फांसी टांग दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, आपके घर के अंदर रोशनी होनी चाहिए। हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आज एक बात कहता हूं, आप सारे जो हजारों की संख्या में यहां बैठे, आप मन बना लीजिए, आप संकल्प कर लीजिए, आप मुट्ठी उठाकर ये हाथ खड़ा कर लीजिए। जिस दिन आप ये संकल्प कर लेंगे, जिस दिन इस इलाके की जनता ये संकल्प कर लेगी, एक बार दोनों हाथ ऐसे खड़े करके दिखाइए। जिस दिन आप ये संकल्प कर लेंगे
उस दिन सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। और एक बात मैं आपको और कहता हूं, अपना ये इलाका, अपना ये सारा इलाका राज का मोहताज रहा है। कई बार राज होते हुए भी तारी राज में पूरी हिस्सेदारी नहीं होती। इस इलाके की ड्योढ़ी पर मेरे बुजुर्गों, साथियों, काका, ताऊओं, भाइयों, बहनों, माताओं, इस इलाके की ड्योढ़ी के ऊपर ये वचन है, कुमारी शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी का आपकी ड्योढ़ी पर राज लाकर बड़ा कर देंगे। ये राज लाने की लड़ाई और उसी से हमारे इलाके में परिवर्तन आएगा। इसलिए सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन, ये दोनों की लड़ाई है। आप सब यहाँ सुबह से बैठे, आपने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी। सबको राम राम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य की उम्मीद हमारी बहन कुमारी शैलजा जी को इतना आशीर्वाद दिया, इतना प्यार दिया मेरे सभी साथियों ने, और खासतौर से मेरे छोटे भाई अजय ने इतना काम किया, और मेरी बहनों ने जो इतनी देर से बैठी हैं। आप सभी का, मेरे भाइयों का, बुजुर्गों का, मैं जानती हूँ सर्दी में बुजुर्गों के लिए आसान नहीं होता इतनी देर, इतने घंटे बैठना, लेकिन आप बैठे हैं। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी का, मेरे मीडिया के साथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरे सेवा दल के साथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ। आज इतना हजूम, हम आ गए थे पीछे, देर से तो आए, लेकिन मोड़ से लेके यहाँ तक जो हमारे को आधा पौना घंटा लग गया, आप लोगों का इतना प्यार, इतना जोश, वो हमको वहां से यहाँ तक लाने में इतना समय लगा। सभी साथी आज यहाँ पर मौजूद हैं। अजय जी, आपको मैं बधाई देती हूँ, आपके सभी साथियों को, मेरे सभी साथियों को, मेरे परिवार को, क्योंकि यहाँ पर ये पंचग्रामी जो है, ये हमारा अपना परिवार है, अपना खून है। मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मुझे दिया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। करण मेरा भाई है छोटा, लिटानी से, और सभी भाई, सभी ने जोगी राम, सभी ने जो आज इतनी मेहनत, इतना प्यार दिखाया है, मेरी बहनों ने, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में हम तीनों की ओर से, भाई रणदीप जी की ओर से, मेरी बहन किरण जी की ओर से, अपनी ओर से, मैं कैसे आप लोगों का धन्यवाद करूं। खास तौर से इतने जाडे में जो मेरी ये बहनें बुक्कड़ मारे बैठी हैं इतनी देर से, आपका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि घर में छोड़ के आना, काम इतना, मैं देख रही थी रास्ते में, मैं ये गलती किसने की, कान पकड़ूंगी मैं। सुबह 9 बजे का टाइम क्यों दे रखा था? इनको सुबह से बैठा रखा। चलो खैर, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इतने प्यार से मेरे नौजवानों का जोश देखने वाला था, भाइयों का, बच्चों का, जो नारे लगा रहे, सब कुछ, इतनी मेहनत। साथियों, आज की स्थिति के बारे में, हालात के बारे में मुझसे पहले बहन जी ने बताया, और भाई रणदीप जी ने बहुत अच्छे से आपको तफसील से सारी बात बताई। आज हम क्यों आए हैं आपके बीच में? देखो, एक प्यार अपना है, और मेरा बहुत पहले से वायदा था कि मैं यहाँ जरूर अपनी इस पावन धरती पे जरूर आऊंगी, पंचग्रामी में मैं जरूर आऊंगी। कई दिन से बात चल रही थी, लेकिन अब इधर उधर ड्यूटी मिलती रहती है तो मैं नहीं आ पाई, वो तो एक बात है। लेकिन आज खास तौर से जब हम ये यात्रा लेकर निकले, और यात्रा क्यों, वो भी बताया भाई ने कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर, मणिपुर से मुंबई अब जो निकले हुए हैं, हमारा फर्ज है, हम राहुल गांधी के सिपाही, कांग्रेस पार्टी के सिपाही, सोनिया गांधी के सिपाही, खड़गे जी के सिपाही, प्रियंका जी के सिपाही, हमारा फर्ज है कि हम लोगों के बीच में जाएं। जो वो इतनी मेहनत करते हैं तो हम घर पे कैसे बैठ सकते हैं? हमारा फर्ज है कि हम कांग्रेस का भाईचारे का संदेश, मोहब्बत की दुकान का संदेश हम जन जन तक पहुंचाएं। आज जरूरत है साथियों, भगवान का नाम, राम का नाम हम सब लेते हैं, राम रामी, जय राम जी की सब करते हैं। ये अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, ये हमारे से कोई छीन नहीं सकता। कोई ये कहे कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी हमको सर्टिफिकेट देगी, अब भाई आप राम का नाम लो। राजनीतिक पार्टियां आती हैं जाती हैं, ये इतिहास में छोटा समय होता है, हजारों साल के इतिहास में
तो कोई एक पार्टी ये कहे कि भगवान राम का सर्टिफिकेट हम देंगे, तो भाई ये तो उनकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि भगवान सारा कुछ देखता है, सब देख रहा है कि जिसके दिल में राम है, सही मायने में कौन भगवान को याद करते हुए अपना धर्म निभाता है। और धर्म निभाना किसको कहते हैं? धर्म निभाना उसको कहते हैं जो हम इस जनता की सेवा करते हैं, कि मेरा धर्म है कि हम गरीब की सेवा करें, हम अपने भाइयों की बहनों की सेवा करें, ये हमारा धर्म। आज अगर हमें कहीं पहुंचाया है तो आप लोगों ने, ऊपर जनार्दन ने जनता, जनता जनार्दन भगवान और जनता, आप लोगों के कारण आज हम यहाँ इस मंच पर खड़े होते हैं। और आप लोग तो सब जानते हैं, मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी ने इस इलाके की जो सेवा की, आज भी पुराने लोग उनको याद करते हैं। आपका आशीर्वाद उन पर रहा। और भाई बहनों, उनके बाद आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मुझे यहाँ तक लेकर आया है कि आज आपके सामने यहाँ पर, ये आपका प्यार है, आशीर्वाद है। और कांग्रेस पार्टी के कारण, कांग्रेस पार्टी ने हमको यहाँ तक पहुँचाया। आज जरूरत है हमारे इस नौजवान को रोजगार की, आज जरूरत है मेरी ये बहनें बच्चियां जो पढ़ रही हैं, जिनको हम कहते हैं कि स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, आज जरूरत रोजगार की इनको भी है। लड़के लड़कियों को जब हम कहते हैं फर्क नहीं है, अंतर नहीं है, तो क्यों नहीं हम रोजगार दें लड़कियों को भी और लड़कों को भी? क्या इनकी बात कोई करता है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या 20 करोड़ रोजगार मिल गया 10 साल में? क्या 15-15 लाख आप लोगों की जेब में पहुंच गए? अगर पहुंच गए होते तो आज के दिन कोई गरीब नहीं होता, किसी का बीपीएल कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5-5 किलो अनाज देते हैं। क्यों ना बताइए? अगर आपने सबका उधार कर ही दिया है देश में गरीब का, तो 80 करोड़ लोगों को क्या जरूरत है अनाज देने की? ये तो सारे अडानी और अंबानी बनने चाहिए थे। लेकिन अडानी अंबानी तो वो ही है जिनके ऊपर आपका हाथ है। देश की संपत्ति आप जिनको बेच देते हैं, इस गरीब को केवल 5 किलो अनाज देते हैं। आज गरीब को, किसान को, मजदूर को, दलित को, पिछड़े को, कि उसका कोई हाथ पकड़े। और आज आपके सामने हाथ बढ़ाया है किसने? राहुल गांधी ने और खड़गे जी ने, कि हम आपकी आवाज बनेंगे, कांग्रेस पार्टी आपकी आवाज बनेगी। लेकिन साथियों, आज लोकतंत्र को भी खतरे में डाला हुआ है। क्या आपकी आवाज उठाने दी जाती है? ये मीडिया के मेरे साथी यहाँ पर हैं, आप बताइए कैसे आपका गला घोटा जाता है जब आप असली बात दिखाने लगते हैं? तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऑर्डर आ जाता है, नहीं तो कहीं ना कहीं से कोई नोटिस आ जाता है, ताकि असली बात लोगों तक ना पहुंचे, अपने लोगों को पहचाने। और साथियों, मेरी बात में क्या बताऊं, आप मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे पिताजी को जानते हैं। जहां तक मुझे आपने पहुंचाया, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, मुझे लालच कोई नहीं है, किसी चीज का लालच नहीं है। दिन में 2 रोटी खाते हैं, आप भी खाते हो, मैं भी खाती हूँ, सब खाते हैं। 2 रोटी से ज्यादा ठीक है कपड़े पहन लो, कोई 400 रुपए का पहन ले, कोई 200 रुपए का पहन ले, उससे ज्यादा क्या है? उससे ज्यादा ये है कि यहाँ तक आपने मुझे पहुंचाया है, तो आपकी सेवा करो, आपकी सेवा के लिए यहाँ तक पहुंचाया है। भाइयों, मेरा लालच और कोई ना, कोई मेरे भाई परिवार में मैंने वही इसको राजनीति में मैं रखूं, मैं नहीं। आगे गोगी जी आगे हमारे विधायक संघ से। तो साथियों, जो जीवन है आप लोगों की सेवा के लिए, मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी, जब मैं इनसे मिलती हूँ, मेरे दिल में जो खुशी होती है मैं व्यक्त नहीं कर सकती। और जब मैं बहनों को देखती हूँ, उम्मीद और आस लगाए मेरी ओर देखती हैं, मेरी बहन किरण जी की ओर जब ये देखती हैं, तो हमारे मन में भी लगता है कि इन बहनों के लिए हमें कुछ करना है, ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारा कर्तव्य है।
और यही हमारा धर्म कि हम आपके लिए कुछ करें। साथियों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, समस्याएं बहुत हैं। चाहे ओपीएस की बात हो, चाहे सरपंचों की बात हो, चाहे गरीबों की बात हो, चाहे कोई बात, समस्याएं बहुत। और इन समस्याओं का हल हमें करना है। आप मौका देंगे, मौका आप लोग देते, किसी को कहीं पहुंचा सकते हैं, किसी को कहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग आकर यहाँ पर राजनीति करते हैं, न जाने किस किस नाम पर। उनसे आपने बच के रहना, अपनों को पहचानना है। और इस धरती ने जिसने हमें जन्म दिया, हमारा जो कर्तव्य हम निभाएंगे। आप हमारे को ताकत दोगे, हमारी इस धरती को, ये धरती हमारे ऊपर आशीर्वाद रखेगी, तो हम बाकी का सारा जीवन आप लोगों की, अपने इस इलाके, अपने इन बहनों, इन भाइयों के लिए सारा जीवन लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।